हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वर्ग 2 के तत्वों के कार्बोनेटों का ताप स्थायित्व की प्रवृत्ति की विवेचना कीजिए। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, जो वर्ग 2 के कार्बोनेट होते हैं, 2 के कार्बोनेट ये होते हैं MCO3 प्रकार के, जहां M है क्षार मृदा धातु तत्व, मृदा धातु तत्व। सेकंड है के कार्बोनेट, कार्बोनेट ये हो जाएंगे BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3, BaCO3। और जो तापीय स्थायित्व होगा, तापीय स्थायित्व ये समानुपाती होता है जालक ऊर्जा के, यानी आयनिक यौगिकों की जालक ऊर्जा जितनी अधिक होगी, यौगिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा और थर्मल स्टेबिलिटी भी उतनी अधिक होगी। अब देखिए जालक ऊर्जा कैसे निर्धारित करेंगे। यदि धनायन तथा ऋणायन, धनायन तथा ऋणायन लगभग बराबर आकार के हो, बराबर आकार के हो, तब जालक ऊर्जा उच्च होती है, उच्च होती है। यानी जालक ऊर्जा अधिक होने के लिए धनायन और ऋणायन या तो दोनों छोटे हो या फिर दोनों बड़े हो, इससे पैकिंग क्षमता अच्छी होती है और जालक ऊर्जा उच्च हो जाती है। अब देखिए ये धनायन है बेरिलियम +2, Mg+2, Ca+2, Sr+2 और Ba+2। अगर हम एक वर्ग में टॉप टू बॉटम चले, टॉप टू बॉटम, तो कोष की संख्या बढ़ने के साथ हम कह सकते हैं कि धनायन का आकार बढ़ रहा है, धनायन का आकार बढ़ रहा है। और जब धनायन का आकार बढ़ेगा, ऋणायन यहां पर है CO3-2 जो कि एक बड़ा ऋणायन है, तो टॉप टू बॉटम जाने पर ऋणायन के समान धनायन हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर हम कह सकते हैं जालक ऊर्जा बढ़ रही है, जालक ऊर्जा बढ़ रही है। और जब जालक ऊर्जा बढ़ रही है तो टॉप टू बॉटम जाने पर तापीय स्थायित्व का क्रम हो जाएगा तापीय स्थायित्व BeCO3, इससे ज्यादा MgCO3 का, फिर CaCO3, फिर SrCO3 और सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी BaCO3 की। तो यहाँ BeCO3 का तापीय स्थायित्व अत्यंत कम होता है, इसलिए इसको CO2 के अक्रिय वातावरण में रखते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।